प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दुख भरा और एक अलग सा विषय लेकर आया हूँ जो कि वैश्विक नहीं है। आपको लगेगा कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करता रहता हूँ। मानव के विकास से लेकर देश, काल, समृद्धि और यहाँ तक कि विज्ञान, धर्म, जीवन दर्शन इन सब विषयों के बारे में मैं आपसे निरंतर बात करता रहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक गाँव की कहानी बताने वाला हूँ। एक ऐसा गाँव जहाँ मैं पैदा हुआ। आपने इस गाँव को पहले भी देखा होगा और इस गाँव के बारे में आप जानते भी होंगे। ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू का एक गाँव है जिसका नाम है धाराखरी। इस धाराखरी नाम के गाँव में मैं पैदा हुआ, पला-बढ़ा, लेकिन इसी गाँव के साथ एक बड़ा-सा और गाँव है, जो बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ गाँव है, जिसे कहा जाता है कोटला गाँव। ये कोटला गाँव बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक गाँव है। वो इसलिए क्योंकि इस कोटला गाँव को ही प्रमुख गाँव माना जाता है और इसके चारों तरफ पहाड़ की चोटी से लेकर नदी के तट तक, दाएं से लेकर बाएं तक अन्य गांव फैले हुए हैं। और ये एक बेहद महत्वपूर्ण गांव इसलिए भी हो गया क्योंकि इस गांव में भगवान शेषनाग का एक मंदिर है, जिन्हें कि देवता छमाहू के नाम से, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें देवता छमाहू के नाम से माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान शेषनाग हैं, कुछ कहते हैं कि ये भगवान विष्णु हैं, कुछ कहते हैं कि कार्तिकेय हैं। इस तरह से आपको उनके बारे में अनेकों जानकारियां मिलेंगी, लेकिन आप ठीक-ठीक साधारणतः नहीं जान पाते कि ये कौन से देवता हैं और इनका क्या रहस्य है। आज मैं इस गांव की बात आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है जिसकी आपने और हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कुछ ऐसा घट गया जो कि नहीं घटना चाहिए था। इस कोटला नाम के गांव में अभी बीती शाम आग लग गई और आग इतनी भयंकर लग गई कि पूरा का पूरा गांव उस अग्निकांड में जल उठा। जब ये आग इस गांव में लगी तो ये धीरे धीरे फैलती चली गई चारों तरफ। ये एक बड़ा गांव था जहां 60-70 से लेकर 100 के करीब मकान थे। ये सारे के सारे मकान पहाड़ी शैली में बने हुए, लकड़ी के मकान। एक मकान से जब आग शुरू हुई तो वो दूसरे मकान की तरफ बढ़ती चली गई और आग इतनी प्रचंड कि धीरे धीरे फैलते फैलते ये आग पूरे गांव को अपने आगोश में लेने लगी और एक सुंदर ऐतिहासिक गांव और उसकी ये दीवारें, उसकी लकड़ियां ठीक वैसे जलने लगी मानो किसी यज्ञ में स्वाहा हो रही हो। लोगों की वर्षों की मेहनत और गांव के भीतर की ऐतिहासिक धरोहरें अग्नि के भीतर ऐसे खाक हो गई मानो कोई सपना जल रहा हो। लोगों के घर लगातार जलते चले गए और बचाने के लिए कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि सड़कें बहुत छोटी हैं और बहुत पतली। वहां आधुनिक फायर ब्रिगेड का पहुंचना लगभग असंभव है। और जिस समय इस गांव में ये आग लग रही है उस समय मैं भारत में नहीं हूँ। मैं भारत से बहुत बहुत दूर डेनमार्क में हूँ और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के इस गांव में आग लगी हुई है। चारों तरफ लकड़ियां जल रही हैं, मकान जल रहे हैं, पूरा का पूरा गांव जल रहा है और लोग असमर्थ से बस चुपचाप खड़े इस आग को लगते हुए देख रहे हैं। इस गांव की क्या विशेषता है? सबसे पहले तो मेरा निजी लगाव और जुड़ाव, क्योंकि ये गांव मेरा गांव है। इस गांव के साथ लगते गांव में मेरा पैतृक पूर्वजों का घर है, लेकिन मेरे तमाम रिश्ते नाते वाले लोग इस गांव में रहते हैं और ये एक बृहद गांव है। और इस गांव का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस गांव के मध्य में भगवान बड़ा छमाहू का, भगवान शेषनाग जी का एक बड़ा सा भव्य मंदिर है, जिसे कि स्थानीय भाषा में कोट कहा जाता है। लेकिन ये कोट भी पूरी तरह, ये मंदिर भी पूरी तरह इस अग्निकांड में जलकर भस्म हो गया और राख हो गया। और साथ ही राख हो गई
देवता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज, उनके आभूषण, उनकी परंपराओं से जुड़े हुए अनेकों वाद्य यंत्र और भी न जाने कितनी ऐसी चीजें जिनको आधुनिक पीढ़ी ठीक तरीके से जानती भी नहीं है। और प्राचीन समय से लेकर देवताओं का इतिहास लिखा जाता रहा है। भोजपत्र पर गेहूं की बनी हुई स्याही से अनेकों प्रकार की पांडुलिपियां लिखी गई हैं, बनाई गई थी, जो कि वहां थी। इस तरह से देवता का इतिहास बहुत पुराना है। देवता के साथ वहां के ब्राह्मणों का, वहां के संगीत और वाद्य यंत्र बजाने वाले लोगों का, वहां के अन्य अन्य जो कुल और जाति उपजाति हैं जो कि उस देवता के चारों तरफ घूमती हैं, उन सब का इतिहास जुड़ा है, जिनमें से एक परिवार मेरा परिवार भी है। वर्षों से मेरे पिताजी, स्वर्गवासी पिताजी, और मेरे स्वर्गवासी दादा और उनसे पहले मेरे परदादा, वो सभी कुल देवता की उपासना साधना करते आए और इस गांव में हमारे समस्त बंधु बांधव रहते हैं। तो ये गांव अचानक अग्नि के भीतर जलकर राख हो गया। इतनी दर्दनाक और इतनी बुरी तस्वीर इस गांव की सामने आई जिसको किसी ने कल्पनाओं में भी नहीं देखा होगा। लेकिन अब मैं मुख्य बिंदु पर आना चाहूंगा। हालांकि ये एक बड़ा दर्दनाक मानवीय पहलू है कि जहां केवल 2-3 घंटों में पूरा का पूरा गांव आग की चपेट में ऐसे जल गया मानो पूरा गांव शमशान हो गया। बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लोग खेतों में आ गए और त्राही त्राही मच गई। चारों तरफ रुदन क्रंदन और बेहद दुख का वातावरण पैदा हो गया। लोग करते भी तो क्या करते, उपाय नहीं। पानी भी बहुत कम है, वो भी नीचे एक झरना बहता है, उसमें पानी है, लेकिन उसे भी वहां तक ला पाना संभव नहीं। तो ऐसे में गांव की सुरक्षा बेहद असंभव हो गई और लकड़ी से बने हुए, प्राचीन परंपराओं से बने हुए घर और उस पहाड़ी शैली से बने हुए लकड़ी के मकान वो जलकर राख हो गए। एक एक घर की अपनी एक बड़ी लंबी कहानी है। उस घर के पीछे अपना एक लंबा इतिहास है। वहां रहने वाले लोगों का अपना एक इतिहास है। अपने दर्द भरे समय से, अपने दुख भरे समय से निकलकर उन्होंने अपने आप को विकसित करते हुए इस गांव को स्थापित किया था और ये गांव अपने आप में एक केंद्र बिंदु बन गया, आध्यात्मिक कारणों से भी बन गया और बाद में गांव के अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण बन गया। अब पहले ये जानना जरूरी है कि कोटला गांव का अर्थ क्या होता है। आप देखेंगे कि भारतवर्ष में आप अनेकों स्थानों पर जाइए, वहां पर लगभग हर स्थान पर आपको कोटला नाम का एक गांव मिलेगा। कोटला का अर्थ क्या होता है? यदि साहित्यकारों की बात हम मानते हैं, हिंदी साहित्य का आप अध्ययन करते हैं और साहित्यकारों को आप देखते हैं और जो लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं उन इतिहासकारों की बात आप मानते हैं, तो कोटर से ही कोटला शब्द बना है और कोटल से भी कोटला नाम का शब्द बना है। इन दोनों के अर्थ क्या होते हैं? एक ऐसा स्थान जहां सांप की बांबी हो, जिसके भीतर सांप रहता है, अथवा जहां यक्ष निवास करते हो, यक्षों की भूमि, वो कोटला कहलाती है। अथवा ऐसा स्थान जहां खजाना गड़ा हुआ हो, उसे भी कोटला कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो देशज परंपराएं हिमालय की है, उसके मुताबिक कोटला शब्द का एक अलग अर्थ होता है। कोटला का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जो पहाड़ की, छोटी सी पहाड़ी के टीले पर बना हुआ हो, जिसे धर्म का केंद्र माना जाए, उसे भी कोटला कहा जाता है। साथ ही साथ कौलांतक पीठ की अपनी एक मान्यता है। कौलांतक पीठ कहता है कि कोटला शब्द का तात्पर्य होता है भंडार गृह। जहां सभी चीजों को इकट्ठा किया जाए उसे कोटला कहा जाता है। कोटला एक ऐसा स्थान जहां आपके आयुध, अस्त्र शस्त्र, जहां देवी देवताओं की सामग्री, जहां देवी देवताओं से जुड़े दस्तावेज, जहां देवी देवताओं के ग्रंथ, पूजा पाठ के ग्रंथ, युद्ध की सामग्रियां, तमाम, यहां तक कि अन्न का भंडार भी जहां रखा जाए, उसे कोटला कहा जाता है। तो एक गांव बहुत सुंदर सा वहां रहा जिसे कोटला कहा गया, जो अब जलकर राख हो गया। अगर ये कोटला गांव, अब इसको पहले देखेंगे इसके भूतकाल में, तो ये बहुत तंग गांव रहा। एक के बाद एक सटे हुए घर, लकड़ी से बने हुए घर और ऊपर पत्थर से बने हुए स्लेट चक्के जो इसकी छतों को सजाते थे, इस तरह से ये मकानों से बना हुआ गांव है।
इस गांव के मध्य में से होते हुए रास्ता जाता है। जब यहाँ के इन गांव में सड़कें नहीं पहुंची थी और मैं छोटी उम्र में था और पढ़ता था, तो मैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पढ़ा, उदयपुर में पढ़ा हूँ, केलोंग में पढ़ा हूँ और उसके साथ जालमा नाम की जगह में पढ़ा हूँ और साथ ही साथ मेरा गोंदला नाम की जगह में भी मेरी पढ़ाई हुई। तो हम लोग इन क्षेत्रों में भी रहे। भुंतर में मेरी पढ़ाई हुई, कुल्लू में मेरी पढ़ाई हुई, बंजार में मेरी पढ़ाई हुई, बाली चौकी में मेरी पढ़ाई हुई। तो इन स्थानों से जब भी घर आना होता था तो सड़कें थी नहीं, अभी भी पक्की सड़क तो है नहीं, कच्ची सड़कें दोनों ही गांव में। तो उस समय पैदल लंबा रास्ता पैदल चलकर आना होता था। तो माता साथ रहती थी, माता जी पिताजी, उनकी उंगली पकड़कर हम इस गांव के मध्य में से होते हुए आते थे और हमारे समस्त रिश्ते नातेदार इस गांव में हैं। तो उनके घर में रुकना, भोजन करना, पानी पीना, बचपन की एक एक घटना मुझे साफ साफ याद है। लेकिन तब मेरे लिए ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि अब हो गया है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में ये कहानियां जो इस गांव से जुड़ी थी, मैं केवल उन्हें समझता था, उन्हें सुनता था क्योंकि वो रुचिकर लगती थी, लेकिन उसके महत्व को नहीं जानता था। उसके महत्व को मैंने तब जाना जब मैं लगभग 8वीं कक्षा में पहुंच गया और 8वीं के बाद मैंने कुलांतक पीठ की के रीति रिवाजों, कुलांतक पीठ की मान्यताओं, इन सब को समझना मैंने शुरू किया। और जब मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे इन सब की जानकारी देनी शुरू की और साथ ही गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर मैं उन परंपराओं को समझने लगा। तो कोटला एक महत्वपूर्ण स्थान, इसलिए जगह जगह आपको कोटला गांव मिल जाएंगे। लेकिन अब इस विशेष कोटला गांव की मैं बात करूंगा। इसके मध्य में दो तीन देवताओं को, क्योंकि वहां 4 देवता, जो कि छमाहू नाम का देवता है, जिनको कि मैं शेषनाग के रूप में मानकर आपकी व्याख्या दे रहा हूं, जबकि मैं बता चुका हूं कि उनके संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन कोलांतक पीठ ये मानता है कि वो शेषनाग का अवतार है, जबकि अन्य लोगों की, इसके अन्य विद्वानों की अपनी अपनी मत इस संबंध में है और अपने अपने तर्क इस संबंध में है। तो उनके 4 स्वरूप माने जाते हैं। तो चारों स्वरूपों का प्रमुख गढ़ वो रहता है कोटला, और वहां से एक प्रमुख मंदिर है उनका दलियाड़ा नाम के स्थान पर, जो कि उनका अत्यंत विशेष मंदिर माना जाता है, जहां पर कि कुछ विशेष ब्राह्मणों को, जिनको कि सामवेदी ब्राह्मण माना गया है, साम गान करने वाले ब्राह्मण, उनको लाकर वहां स्थापित किया गया था कि वो देवता की इस परंपरा को संभालेंगे। तो एक प्राचीन विशाल परंपरा इस गांव के इतिहास को के साथ जुड़ी है। उस इतिहास को हम आगे लेकर के मैं लाना चाहता हूँ। इसके पीछे ये नहीं कि मैं ब्राह्मणवाद को प्रमोट करना चाहता हूँ या वो बताना चाहता हूँ या अपने गांव का महिमा मंडन करना चाहता हूँ या कुलांतक पीठ का महिमा मंडन, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से धीरे धीरे ये जो महान धरोहरें हैं वो खत्म होती जा रही हैं और आने वाला इतिहास कहेगा कि ऐसा कोई गांव था ही नहीं। हालांकि कोटला गांव बहुत हिम्मत वाला गांव है। वहां के लोग बहुत हिम्मत से भरे हुए हैं, एक दूसरे को प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे को मदद देने वाले हैं। मैं जानता हूं जल्द ही हम सब लोग उठकर पुनः एक सुंदर गांव वहां पुनः स्थापित कर देंगे, इससे भी सुंदर, शानदार। लेकिन जो चीज हमने अतीत में वहां स्थापित की थी वो अब यादों में रह गई, वो अब हमने विरासत खो दी है। अब क्या है इस गांव का इतिहास? इस कोटला गांव का महत्व यह था कि इसके भीतर शेषनाग भगवान का एक बड़ा सा मंदिर था जिसे कोट कहा गया। भगवान शेषनाग के संबंध में आज भी हिंदू धर्म में जानकारियां बहुत न्यून और कम हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े हुए दस्तावेज, उनसे जुड़ी हुई पुस्तकें, उनसे जुड़े हुए पुराण, उनसे जुड़े हुए कोई उपनिषद या उनसे जुड़े हुए कोई स्मृतियां आसानी से उपलब्ध नहीं है। केवल कोलांतक पीठ की मौखिक परंपराओं में और कुछ प्राचीन जो पांडुलिपियां अब उपलब्ध नहीं है, उन पांडुलिपियों में शेष स्मृति नाम के एक ग्रंथ का विवरण मिलता है कि शेष स्मृति नाम से एक ऋषि ने, जिनका कि बृहद विवरण परंपरानुगत आता है, उन्होंने उनके संबंध में शेष नाम की स्मृति में पूरा विवरण उनके संबंध में दिया है कि कैसे उनकी पूजा अर्चन किए जाता है, क्या उनका वृतांत है, क्या उनकी जीवन शैली रही है, किस चीज के वो इष्ट हैं, तमाम जानकारियां। इसके अतिरिक्त उप पुराणों में 18 पुराणों के अतिरिक्त जो उप पुराण आते हैं, उसके मध्य में एक पुराण शेष स्मृति के बाद शेष पुराण के नाम से आता है, लेकिन वो आज तक अलभ्य है, अप्राप्य है। उसके भी पूरे श्लोक मिलते नहीं हैं, केवल कुछ एक मौखिक गाथाएं हैं जो कि प्राचीन पूर्वजों के मुख से आप लोग सुन पाते हैं। इसलिए शेष को समझना बहुत मुश्किल है और शेषनाग भगवान का अपना
एक उपनिषद भी रहा है जिसे शेषोपनिषदम कहा जाता है, लेकिन ये भी अप्राप्य ग्रंथों की श्रृंखला में माना गया है। तो ये जो 3-4 प्रमुख ग्रंथ उनसे जुड़े हुए हैं, ये लगभग अप्राप्य हैं। लेकिन जो स्थानीय देशज परंपरा है, उसके मुताबिक कुछ खातों में, कुछ बही खाते जो बनाए जाते थे, प्राचीन पांडुलिपियां बनाई जाती थी, उनमें कुछ उनके संबंध में देशज कथाएं और इत्यादि लिखी गई हैं। हालांकि वो कथाएं कुछ मौखिक परंपरा से चलती हैं, वो तो आगे भी बदस्तूर जारी रहेंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने इस गांव में खो दी हैं। इस गांव में जो ये गांव बसा है, इस गांव का अपना एक इतिहास है। इस गांव के ठीक नीचे एक बहुत सुंदर, बेहद सुंदर सा झरना है जिसे चवाली माता कहा जाता है, जिनके मंत्रों के संबंध में मैंने आपको बताया है, जिनके बारे में मैंने आपको अक्सर समय समय पर बताया है। उस योगिनी का संबंध इस गांव से रहा और लगातार उनकी छत्र छाया इस गांव में रही है और उनकी शक्तियों के माध्यम से ये गांव कभी संचालित रहा। इसलिए गांव के सभी लोगों की गहरी आस्था इस योगिनी शक्ति पे है और साथ ही साथ भगवान शेषनाग पर है। इसलिए ये गांव इस तरह का केंद्र बन गया कि इस गांव के रग रग में आध्यात्मिकता दौड़ती है। और क्योंकि लोग धीरे धीरे कौलाचार को भूलते चले गए, कुल्लू में अलग अलग गांव हैं, वहां अपनी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मान्यता, अलग अलग परंपराएं। लेकिन इस क्षेत्र में क्योंकि ऊपर जोगनीगंधा पर्वत है और जिसको जोगनीकंठा पर्वत भी कहते हैं, तो उस पर भी योगिनी है जिनका सीधा संबंध यहाँ इस प्रमुख गांव से जुड़ा रहता है। तो इन दो योगिनियों को सीधे सीधे इस गांव से जोड़कर देखा जाता है और उनका प्रभाव इस गांव पर रहता है और उनकी आध्यात्मिकता पर भी इसका बड़ा गहरा असर रहा है। इस गांव में बेहद सुंदर शहनाई वादक किसी समय में रहे। जब मैं छोटा था तो इस गांव में बेहद सुंदर परंपरानुगत जो देशज राग हैं, उन रागों को बजाने वाले बहुत सुंदर शहनाई बजाने वाले लोग रहे। ढोल नगाड़ों की परंपराएं जो देवताओं के लिए विशेष गंधर्व गान इत्यादि होते हैं, उनको जानने वाले लोग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये परंपराएं नष्ट होती चली गई। मैंने एक ऐसा दौर देखा जब सब कुछ धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने मानो खत्म होता चला गया। इस गांव में कुछ एक लोग थे जो कि प्राचीन भाषाओं को जानने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी नष्ट होते चले गए। इस गांव में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं क्योंकि यहाँ की जो परंपराएं हैं, उन्होंने बहुत सारी रहस्यमय बातों को अपने बीच में संजो कर रखा, लेकिन वो भी धीरे धीरे पतन की गर्त में चली। हर रोज कुछ न कुछ घटता रहा। ये गांव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सब लोग एक ही गांव में बड़ी ऊर्जा के साथ रहते हैं। यहां तक कि मुखौटा नृत्य से जुड़ा हुआ जो हमारी परंपराएं हैं कोलांतक पीठ की, उसका एक विशेष मुखौटा होता है जिसे व्याघ्र मुखौटा कहा जाता है, जिसको वो लोग मुखौटे को वहां लोग मढ्याला कहते हैं। तो व्याघ्र मढ्याला मतलब और उसको वो इसी नाम से पुकारते हैं क्योंकि वो बाघ की तरह उसकी शक्ल है। तो उसके साथ 2-3 और सहयोगी मुखौटे होते हैं और वो लोग वहां से इस गांव से ऊपर की तरफ जाते हैं, जो पहाड़ की चोटी पर, वहां एक बड़ी मशाल जलाकर उस तरह की कार्य को आगे करते हैं, आगे जाकर उस परंपरा को भी निभाते हैं, जो कि दैत्यों से जुड़ी परंपरा और भैरवों से जुड़ी परंपराएं मानी जाती हैं। तो इस गांव का इस नाते भी महत्वपूर्ण स्थान है, देवता के नाते भी महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रमुख मार्ग, किसी समय जब सड़कें नहीं थी तो यही गांव सभी आसपास की गांव पर जाने के लिए एक मुख्य मार्ग के रूप में भी ये गांव प्रचलित रहा। लेकिन आज जब इस गांव में आग लग गई और पूरी तरीके से ये गांव समाप्त हो गया, तो लोगों को अभी इस बात का एहसास नहीं है। आज सबका दिल रो रहा है, आज सब फफक फफक कर रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि हमारी संपत्तियां नष्ट हो गई, मकान जलकर खाक हो गए, पशुओं का नुकसान हुआ, मनुष्य को जो पीड़ा वेदना होनी थी वो तो खैर हो ही रही है, क्योंकि ये घटना तब घटी जब शीत ऋतु है, जब लोगों को अपने आशियाने में रहने की जरूरत है, और ऐसे समय में ये दुर्घटना होना अपने आप में बेहद दुखद है। और साथ ही साथ कोलांतक पीठ के रहस्यमय संसार में इस कोटला नाम के और इस धाराखरी नाम के क्षेत्र का अपना एक महत्व है, क्योंकि इस गांव में अलग 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 जाति के लोग रहते हैं और इन जातियों का जब आप ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं तो भी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। और इस कोटला गांव को कौल पीठ का एक हिस्सा माना गया है, क्योंकि क से कुल्लूत, क से काश्मीर, क से कामाख्या 3 ककारीय पीठ हैं जिनमें रहस्यमयी तंत्र का ज्ञान रहा, जिसमें रहस्यमय योग साधना का ज्ञान रहा, जिसमें रहस्यमय एल्केमी यानी रसायन विद्या का ज्ञान रहा, और जिसमें आयुर्वेद का भी विशिष्ट महत्व और ज्ञान रहा है। और पंचवीरों की साधना और साथ ही योगिनियों की साधना
और साथ ही यक्षों की साधना, गंधर्वों की साधना की जो परंपराएं हैं, उनमें भी इन गांवों का, इन ग्रामीण परंपराओं का विशेष महत्व रहा है। लोग छोटे छोटे जंगल के देवता, पानी के देवता, आसमान के देवता, भूमि के देवताओं की पूजा यहाँ करते रहे हैं, और उनके पशुओं के देवता अलग से हैं। छत के ऊपर रहने वाली योगिनी और देवता अलग से हैं। मकान की रक्षा करने वाले देवी देवता अलग से हैं। गांव की रक्षा करने वाला देवता अलग से है। और वहां पर भी तमाम तरह की इस तरह की मान्यताएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, और उनकी परंपराएं, हालांकि इन परंपराओं को फिर संजोया जाएगा, लेकिन उस रूप में संजो पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इस गांव के मध्य में जो अलग अलग स्थान देवताओं के चिन्हित हैं, उनके पीछे एक लंबी कहानी है। और अब वो लंबी कहानी कोटला गांव की इस जलती हुई अग्नि के अंदर जल गई है। अब जो बचेंगी वो मौखिक परंपराएं आगे रहेंगी, लेकिन जो इस आग के साथ जल जाती कहानियां हैं, उसको लोग अभी नहीं जान पाते, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि एक गांव नहीं जलता है, एक गांव के साथ साथ एक सभ्यता भी जल जाती है, उसका प्राचीन इतिहास भी जल जाता है। उस गांव में जो प्राचीन घर बने हुए थे, जिनमें बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, उनके पीछे उस गांव का एक इतिहास है। हर गांव में जो पूर्वज होते हैं, उनका लगाव उस गांव से रहता है, उनकी कहानी उस गांव से जुड़ी रहती है कि कैसे ये गांव बना। लेकिन ये गांव बहुत मायनों में महत्वपूर्ण था। जो लोग जोगनियों को मानते हैं और जोगनियों की सिद्धि करने वाले लोग हैं, जिनको स्थानीय भाषा में जगन्यावला कहा जाता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि योगनियों के माध्यम होते हैं और योगनियों से बातचीत करने में समर्थवान माने जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भीतर कुछ इस तरह की पारलौकिक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं कि वो योगनियों को देख पाते हैं। हालांकि ये बात बहुत ही अवैज्ञानिक लगती है, लेकिन मैं अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको ये नहीं समझा रहा, मैं केवल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व से आपको ये बात बता रहा हूं। तो जो जगन्यावलों की परंपरा रही है, उन्होंने इस क्षेत्र में, धाराखरी क्षेत्र में, इस कोटला गांव के भीतर एक विशिष्ट शक्ति देखी है। क्योंकि आप यदि गौर से देखेंगे तो ये गांव एक छोटा सा पर्वत है, एक टीला है, उस टीले के ऊपर एक समतल सा क्षेत्र है, उस समतल से क्षेत्र के ऊपर ये गांव है। और किसी समय इस गांव का आधिपत्य एक दैत्य के हाथ में था, जिसको यहाँ के देवता ने उसे मार दिया और उसे वहां दफना दिया, उसे जमीन में गाड़ दिया गया है। आज भी जब देवता की पालकी वहां से जाती है तो एक स्थान पर वो उछल कर जाते हैं, उसे लांघ करके जाते हैं, तो वहां उस दैत्य का वध किया गया है। तो ये जो पूरा पहाड़ है, इसमें यहाँ देवस्थल, यहाँ दैत्य का स्थल, और उससे नीचे योगनियों का स्थल है, और योगनियों का रहस्यमय संसार वहां से नीचे बनता है। तो इस पूरे पर्वत को दिव्य माना गया। तो जगन्यावलों ने कहा, योगिनी के साधकों ने कहा कि इस गांव के भीतर कुछ अद्भुत रासायनिक क्षमताएं हैं, और यहाँ कुछ आयुर्वेद से जुड़े दिव्य वृक्ष हैं जो कि अदृश्य वृक्ष माने गए। तो योगिनियों के कारण वहां इस तरह की कुछ दिव्य औषधियां के बारे में आपको विवरण मिलता है जब आप इस गांव के इतिहास में जाते हैं, कि वहां कुछ ऐसी रासायनिक लकड़ियां, वृक्ष थी कि जिसकी लकड़ी को तोड़कर यदि आप किसी पदार्थ में मिला देते हैं तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये बेहद रोचक कथाएं वहां रही हैं, जो कि वहां के जो वहां परिवार रहते हैं उनके साथ ये कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो रसायन का भी उस गांव से बड़ा महत्वपूर्ण लगाव लगा रहा, अर्थात वहां पर ऐसे लोग भी रहे हैं जो भीतर भीतर इन विद्याओं को जानते थे, लेकिन क्योंकि वो लोगों को केवल धर्म में लगाए रखना चाहते थे, वो लोगों का ध्यान भटकाना नहीं चाहते थे माया में, अन्य स्थानों पर, इसलिए वो केवल कृषि को प्राथमिकता देते थे और साधारण जीवन जीने को प्राथमिकता देते थे। लेकिन उनके पास इन रहस्यमय तत्वों का ज्ञान रहा। ब्राह्मण वहां पर रहे, ब्राह्मण सामगान करने वाले बेहद विशिष्ट ब्राह्मण वहां रहे, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, क्योंकि ब्राह्मणों के पास वायुगमन अर्थात हवा में उड़ने की सिद्धि जैसी कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं थी, जो कि यहाँ देवता के द्वारा शेषनाग की जो विद्याएं हैं, जो विशेष प्रकार के शेष भगवान के तंत्र ग्रंथ हैं, जो आगम और निगम है, उसी तरह से भगवान शेष का अपना शेष नाम का एक तंत्र ग्रंथ है विशेष तरह का, जिसमें इन सब विद्याओं के विषय में बृहद सिद्धियों और तांत्रिक विधानों के बारे में विवरण दिया गया है। तो इस तरह की कुछ गोपनीय विद्याएं थी जिनको कुछ विशिष्ट ब्राह्मण और कुछ विशिष्ट लोग जाना करते थे। तो जिस प्रकार से ये जगन्यावली होते हैं, उसी प्रकार से उस गांव में पंचवीरों को, 5 वीर होते हैं, उनको मानने वाले भी कुछ देवताओं के कारिंदे रहे, जो कि उनकी सिद्धि करके कुछ विशिष्ट वायु मार्ग से प्राप्त होने वाली वस्तु को प्राप्त करते थे। तो इस तरह की कहानियां इस गांव से जुड़ी रही, जो समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होती रही।
और गांव में भक्ति का वातावरण बहुत प्रमुख रहा है। इस गांव के बारे में धारणा थी कि इस गांव में जो देवता हैं, एक बार बच्चे भोजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि देवता तो हमें देख रहे हैं, तो वो बेचारे भूखे रह जाएंगे, तो उनको भी कुछ खिलाना चाहिए। तो उन्होंने जूठी थाली में से सारा भोजन लेकर के, जो हाथों से उन्होंने मिक्स किया था एक थाली में, उठा करके देवता के जो चेहरा बना हुआ था धातु का, उसमें लगा दिया। तो जब घर वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे देवता को तो इन्होंने जूठा कर दिया। तो उन्होंने उनको बहुत मारा। तो बदले में देवता नाराज हो गए और वो कुपित होकर उन पर कोप करने लगे। तब उन्होंने क्षमा मांगी। तो इस तरह का उदार चरित्र वहां देवता का भी और भक्ति का भी एक अद्भुत वृतांत वहां मिलता है। तो एक गांव के साथ बेहद गहरा लगाव। और जिस गांव में मैं रहता हूं, धाराखरी गांव में, वहां माँ देवी तोतला, जो कि तारा रक्त तारा है, कुरकुल्ला है, उनका एक स्वरूप वहां रहता है, विग्रह कौमारी स्वरूप उनका वहां रहता है। तो तोतला देवी का भी इस मंदिर के साथ और भगवान शेषनाग के साथ महत्वपूर्ण स्थान है। उनके रथ पर वो विद्यमान रहती हैं। तो एक ही केंद्रीय गांव, और इसी केंद्र के सामने जहां ये गांव है, नदी को पार करके वो जमीन है, हमारी पैतृक जमीन, जहां पर की एक छोटी सी प्राचीन कुटिया बनी है, जिसके भीतर में मैंने लंबे समय साधना की है। और ये वो स्थान है जहां पर महा हिमालय से मेरे गुरुदेव श्री सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज अक्सर आया करते थे और वहां बैठकर मुझे घंटों उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, आगम निगम के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, युद्ध विद्या के बारे में और रसायन के बारे में, ज्योतिर्विज्ञान के बारे में और भी अनेकों विद्याओं के बारे में मुझे बताया करते थे। सांस्कृतिक महत्व और भाषाओं का ज्ञान, गूढ़ लिपियों का ज्ञान, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से मुझे वहां वो समझाया करते थे। तो इसलिए कोलांतक पीठ का एक महत्वपूर्ण आश्रम या एक महत्वपूर्ण स्थल ये स्थान है, कोलांतक पीठ का। इस कोलांतक पीठ के ठीक सामने ये कोटला नाम का गांव है। तो आज जब इस गांव में आग लग गई और मैं अपने ही देश से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर, यहाँ डेनमार्क के कोपेनहेगन में हूं, तो मेरे लिए बेहद दुखद समय है। क्योंकि जब भी मेरी जिंदगी में कोई इतनी दुखद घटना घटी, न जाने क्यों देवताओं ने, न जाने क्यों उस ब्रह्मांडीय शक्ति ने मुझे उस क्षेत्र से बाहर रखा। जब मेरे पिताजी की दुर्घटना हुई और वो परम धाम की ओर उन्होंने गमन किया, वो स्वर्ग लोक को जब उन्होंने प्रस्थान किया, उस समय भी मैं अपने क्षेत्र से बाहर मुंबई में था। और जब दुर्घटना घटी तो मैं मुंबई से चंडीगढ़ तक आया था वायुयान के द्वारा। तो आज भी मेरे लिए ये बहुत दुखद घटना है। मैं हृदय से बहुत व्यथित हूं और मैंने बहुत बुरा दौर इस वर्ष में देखा है। ये सब चीजें घटित हो रही हैं। लेकिन मेरी चिंता केवल इतनी ही नहीं है कि घर जल गए हैं। मुझे मालूम है कि हम सब लोग ऊर्जावान हैं, मिलजुल कर फिर से एक नई जिंदगी के लिए प्रेरणा लेकर के आएंगे। हम इस गांव को फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन चुनौती उतनी ही बड़ी होती जा रही है। क्या हम उस गांव के उस विराट इतिहास को फिर से खड़ा कर पाएंगे? इस गांव में बहुत सारे मेले होते हैं। उस मेले में सदियों से अनेकों लोगों का सांस्कृतिक मिलन होता रहा है। आसपास के पहाड़ों के पास से अनेकों गांवों से लोग वहां आते रहे हैं। उनकी कहानियां वहां से जुड़ी। जैसे मेरी दादी जब जीवित थी तो इस गांव में कोई भी मेला होता था तो वहां आती थी, तो मैं भी वहां आता था उनके साथ। तो अनेकों कहानियां मैंने वहां सुनी उनके मुख से। और वहां देवी देवताओं के से जुड़े कारिंदे हैं, कुछ अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके साथ मैंने समय व्यतीत किया है। वो जब मुझे उस गांव के बारे में कहानियां बताते थे, उस गांव की आध्यात्मिकता और उससे जुड़े महत्व को बताते थे, तो मैं सीने के साथ मतलब अपने सीने में धड़कते हुए दिल के साथ उस मिट्टी की महक, उस मिट्टी की पावनता को महसूस करता था। लेकिन जब मैंने प्राचीन कथाओं को सुना तो मैं ये नहीं जानता कि ये बातें कितनी पुष्ट हैं, कितनी इनमें वास्तविकता है। लेकिन हमारे गांव में ही एक तोतला माता के पुराने माध्यम थे, जिनको कि देशिज भाषा में गूर कहा जाता है। अब वो इस पृथ्वी पर नहीं रहे, काफी बूढ़े हो गए, वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो हम उन्हें प्रेम से दादाजी कहा करते थे। वो धाराखरी गांव के पार एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां एकांकी जीवन जीते थे। वो अविवाहित थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। स्वपाकी थे, अपने आप ही भोजन बनाते थे और वहां 2 बावड़ियों में से केवल एक ही बावड़ी से पानी ला करके वहां पर अपना भोजन पानी बनाते थे। और कभी कभी हमारे जानवर, जैसे कि हमारे घर में भेड़ें, बकरियां हैं और गौ माताएं हैं और बैल हैं, उन सबको लेकर वो नीचे उनको चराने के लिए पास के वनों में ले जाया करते थे। तो वो देवी के भक्त थे।
तो जब मैं छोटा था, अध्यात्म में सहज रुचि होने के कारण मैं उनसे देवी माँ के बारे में, तोतला माता के बारे में, कुरकुल्ला के बारे में, रक्त तारा के बारे में, जो उनको परंपरानुगत ज्ञान प्राप्त है, वो उनसे पूछा करता था। तो उनसे अक्सर कोटला गांव में स्थित देवता के बारे में बातचीत होती थी, क्योंकि अधिकांश समय जबकि नया वर्ष शुरू होता है, जिसे नव संवत्सर हम कहते हैं, तो इस गांव में बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होता है। तो हमारा वहां जाना होता था। तो वो मुझे जब वो भी वहां देवताओं के लिए हाजिरी लगाने जाते थे, लेकिन मैं बहुत छोटा था आयु में, इसलिए बहुत अधिक विस्तार से तत्वों को नहीं समझ सकता था। लेकिन बचपन से साधक था, बाल्यावस्था से मेरे अंदर वो गुरु शिष्य परंपरा के कारण वो बात थी कि मैं जानना चाहता था तत्वों को, इसलिए उनसे पूछा करता था कि क्या चीजें हैं। तो वो ये बताया करते थे कि ये देवता शेषनाग हैं और ये अत्यंत नियमों में रहने वाले हैं, और यहाँ की कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, और यहाँ योगिनियां, यक्ष, किन्नर और किरात रहते हैं, और उनका ये संसार यहाँ से खुद शुरू होता है। तो इसलिए इन गांव में एक विशेष तरह की परंपराएं हैं। जैसे मदिरा इन गांव में लाना निषिद्ध है, पूर्णतः निषिद्ध है। यहाँ लाई ही नहीं जाती है इन गांव के भीतर। यहाँ पर कुक्कुट पालना अर्थात मुर्गे मुर्गियां पालना उसकी मनाही थी, जो मुझे अच्छी तरह याद है। फिर ऊंची जुबान में बात करना, आप केवल अपने माँ बाप को या खेतों में काम करते हुए लोगों को ऊंची आवाज में पुकार कर आवाज लगा सकते हैं, या अपने जानवरों को, लेकिन आप शोर नहीं मचा सकते। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलती चलेगी। खाना पीना बनाने की परंपराएं हैं, वहां कोरडा और सोडा नाम की भोजन परंपराएं होती हैं, उनको बनाने की विधान है कि कहाँ कोरडा भोजन बनेगा, कहाँ सोडा। हालांकि अन्य स्थानों में भी ये होता है, लेकिन इस स्थान में इसका और भी महत्व था। जैसे कि हमारे धाराखरी गांव में ऊपर लौल नाम का एक गांव है, जहाँ जोगनीगंधा पर्वत की योगिनियां रहती। इन सारे क्षेत्रों में इस तरह की विधियां रही हैं। तो उन नियमों का धीरे धीरे पतन होता चला गया। वहां नीचे चवाली की योगिनियां थी, जहाँ के वर्तमान कुलांतक पीठ का छोटा सा वो कुटिया है वहां। तो वहां पर पहले चमड़े के जूते पहनकर नहीं जाया जाता था। हालांकि अब तो वहां से जीपेबल रोड बन गया है, तो वहां से गाड़ियां जानी शुरू होंगी। इन सब चीजों ने यहाँ के वातावरण की दिव्यता, जिसको आप हारमोनी कहते हैं, उसको नष्ट कर दिया। चवाली, इस कोटला गांव के नीचे चवाली में एक अद्भुत सा एक जंगल था, बहुत घना, जो धीरे धीरे कम होता चला गया। जिस जंगल को काटा नहीं जाता, जहां कभी लोहे से वृक्षों को छुआ नहीं जाता, जिसे काटा नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे सब चीजों में परिवर्तन आता चला गया। देवी देवताओं की परंपराओं में परिवर्तन आता चला गया। हम कुलांतक पीठ की परंपराओं को, जिन परंपराओं को हम मानते हैं, वो परंपराएं हमें बहुत पीछे से मिली। और मैं बाल्यावस्था से इतना, जिसे आप कहते हैं कि एक हृदय प्रधान व्यक्ति रहा, कि मुझे कुछ परंपराओं पर हमेशा वहां आपत्ति रही। बलि प्रथा वहां बहुत अधिक मात्रा में रही, लेकिन हम रजस्पंथी होने के बावजूद भी बलि प्रथा का मैं बाल्यावस्था से विरोधी रहा। उन्होंने जब बचपन में मेरे ही घर में हमारी ही बकरी को काट डाला, तो मैं परंपराओं के विरुद्ध हो गया, क्योंकि मैं जानवरों से बहुत प्रेम करता था। और मेरी बकरी, आप उसको काट डालो, आपकी हिम्मत कैसे हो ऐसी, वो भी देवता के नाम पर। हालांकि ये प्रथाएं अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये परंपरा बदस्तूर जारी। तो मेरा दिल रोता रहा है बचपन से लेकर। जब भी देवताओं के पास बलि दी जाती है, मैं रोता रहा अकेले में, और भगवान शेषनाग से प्रार्थना करता कि प्रभु, आपकी ये क्या लीला है, ऐसा क्यों हो रहा है इस पृथ्वी पे। लेकिन इस क्यों का जवाब हम हैं, हम मनुष्य। खैर, उसे भी मैं छोड़ देता हूं। यदि आंशिक रूप से जाति प्रथा को हम इस गांव में भूल जाएं, तो इस गांव में तमाम चीजें बहुत सुंदर और बेहतरीन है। अलग अलग तरह के उपजातियों के लोग इस गांव में घुल मिलकर रहते हैं, और बेहद सुंदर उनका प्रेम है। लेकिन इस गांव में और भी विशेष महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि देवता की जो परंपराएं हैं, उसको यदि आप देखते हैं, तो वहां पर विशेष परंपराएं हैं कि कौन सा परिवार देवता के लिए कौन सा कार्य करेगा, कौन सा परिवार देवताओं के लिए कौन सा कार्य करेगा। तो ये एक सुनिश्चित व्यवस्था वहां रहती है। तो वो तमाम लोग अपनी गतिविधियों को उसी प्रकार संचालित करते हैं। हमारी परंपराएं भी, हमारा परिवार भी उनकी सेवा में लगा हुआ है, और हमारे ताया, हमसे बड़े बुजुर्ग, वो लोग इस परंपरा को फिलहाल का निर्वहन कर रहे हैं। जब तक वो हैं, तब तक वो करेंगे। उसके पश्चात हम और हमारी परंपराएं, और जितना हमसे हो पाएगा हम उन परंपराओं को निभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस तरह से जब घटनाएं घटती हैं, तो एक और जब हम दुख व्यक्त करना चाहते हैं कि अरे आग लग गई, हम लोगों का नुकसान हो गया, हमारा गांव जल गया, हमारे परिवार सड़क पर आ गए, अब हमें नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा, तो हम केवल इतना ही सोच पाते हैं कि नया घर बनाना है,
नया गांव बना देना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक गांव नहीं जला है, एक पूरा का पूरा इतिहास उसके साथ जल गया, एक पूरे की पूरी परंपरा उसके साथ जल गई, जिसको पुनः स्थापित करना उतना ही बड़ा काम है जितना कि इस गांव को वैसे का वैसा जीवंत और जागृत वैसे ही स्थापित कर देना कि सब एक दूसरे से प्यार करते हो और मध्य में पुनः भगवान शेषनाग का मंदिर स्थापित हो। और हैरानी की बात तो ये है, देखिए कि स्वयं भगवान शेषनाग की जो रथ हैं, जो बड़ी अस्थाई गतिमान प्रतिमाएं होती हैं, जिन्हें लक्कड़ के डंडों पर उठाकर ले जाया जाता है, गतिशील प्रतिमाएं, रथ जिनको कहा जाता है, वो बाली चौकी नाम की जो आश्रम हमारा जहाँ बाली चौकी में है, जो कि कुलांतक पीठ का हिस्सा नहीं है, वो कि जालंधर पीठ के अंतर्गत आता है, तो और मांडव्य पीठ का हिस्सा, उपपीठ है मांडव्य पीठ, तो मांडव्य पीठ का हिस्सा है, तो वहां पर वो थे, इसलिए उनकी मूल प्रतिमाएं सुरक्षित हैं। वो अपने आप को उन्होंने इस स्थान से अलग कर लिया, लेकिन इस स्थान पर ये घटना घट गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसकी आध्यात्मिक लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो मुझ तक पहुंचती है, उनका ये मानना है कि इसकी आध्यात्मिकता को चोट पहुंची है, को प्रभाव मिला है, इसलिए ये असंतुलन पैदा हुआ। और जहां हम नास्तिकतावाद की दृष्टि से देखते हैं, वहां पर ये लापरवाही भी मानी जाती है, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ एक प्राचीन गांव है, बहुत सुंदर गांव और दर्शनीय गांव, जहां अलग अलग टेढ़े मेढ़े एक अजीब सी व्यवस्थाओं में बना हुआ गांव है, जिसके मध्य में से होता हुआ पूरा रास्ता आता है। तो आप गांव में जब प्रारंभ से अंदर आते हैं, तो आपको सुंदर सुंदर बने हुए, अलग अलग बने हुए घर और उनके उनके नीचे से गुजरते हुए आपको जाना पड़ता है। तो एक शानदार ग्रामीण जीवन शैली की झलक आपको इस गांव में मिलती है। और इस गांव की जितनी मैं तारीफ करूंगा उतनी ही कम है, क्योंकि नई पीढ़ी तो इस गांव के बारे में बहुत कम जानती है। लेकिन हम जैसे वो लोग जिनका अध्यात्म में रुचि रही है, जो अध्यात्म को जानना चाहते थे, वो ये जानते थे कि एक रहस्यमय गांव है। इस गांव के साथ बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं और जिनको आगे ले जाना हमारा कर्तव्य है। और कौलांतक पीठ की कई कहानियां इस पीठ से जुड़ी हुई हैं, इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे परंपराओं में, ये मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे गांव में दादा थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये कहा जाता है, जो लोग पंचवीरों की साधना करते हैं, जो जगन्यावले हैं और जो जोगनियों की साधना करते हैं और अन्य तरह के जो छोटे मोटे ज्योतिष का अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत पहले भी कहा था कि कोटला जैसे गांव हैं, ये हमेशा खतरे के गांव माने गए। 3 गांव को जो इस क्षेत्र में है और एक जो पर्वत शिखर पर है, जिसको लौल नाम का गांव कहा जाता है, इन कुल मिलाकर ये 4 गांव हो गए। इन गांव को बेहद ऊर्जा से भरे हुए गांव माना गया है, जिसमें सबसे पहला स्थान आता है दलियाड़ा नाम के गांव का, जो कि वहां पर एक मंदिर है भगवान शेषनाग, इन्हीं भगवान शेषनाग का, जो अत्यंत तेजस्वी स्थल है। वहां पर मिट्टी में ही इतना तेज है कि उस स्थान का अपने आप में एक दिव्य अलौकिक महत्व है। वहां जाकर साधना करना हर किसी के लिए अपने आप में अलौकिक महत्वपूर्ण घटना है उसके जीवन में। हालांकि वो थोड़ा दूर है, इसलिए अब तक आम लोगों की पहुंच से बाहर बना हुआ है। फिर दूसरा ये कोटला गांव था, लेकिन ये बिल्कुल ग्रामीण लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए था, इसलिए संपूर्ण लोग जो वहां रहते थे वो उस रीति में वहां रह रहे थे, लेकिन उस स्थान को भी ऊर्जा का गढ़ माना गया। तीसरा धाराखरी नाम का गांव, इस गांव को बेहद खतरनाक गांव माना गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक लोग नहीं हैं। इस गांव में मैं पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर देवी कुलकुल्ला रहती है, यहाँ देवी तोतला रहती है, देवी तारा रहती है, जिनका एक मुख बेहद खतरनाक है, तमस प्रधान है। वैसे तो वो स्वयं शांत स्वरूपिणी है, सुख समृद्धि देने वाली है, लेकिन जब वो विकराल रूप धारण करती हैं तो उनकी ऊर्जा संभालना मुश्किल हो जाता है। और धाराखरी गांव ने बहुत बुरा समय देखा है, जबकि उस गांव में लगातार चेचक जैसी महामारियां फैल गई और रोग फैल गए और लोगों की मृत्यु की दर बढ़ गई और लगातार लोगों को शमशान घाट ले जाया जाता, तब तक एक और व्यक्ति की मृत्यु गांव में हो जाती। तो ऐसा दौर भी वहां रहा। और उस गांव से ऊपर ऐसा भी समय रहा जब एक पहाड़ टूट गया और पूरा का पूरा गांव एक पहाड़ी के नीचे दब गया। और तीसरा गांव, ये 3 गांव हो गए, ये तीसरा गांव धाराखरी है। और इसके अतिरिक्त जो चौथा है वो लौल नाम का गांव है, क्योंकि उस गांव के निकट ऊपर भ्रामरी नाम की योगिनी, जोगिनी कंठा के ऊपर जोगिनी रहती हैं, जो कि उसी नाम से भी पुकारी जाती हैं, तो जिनको तो उन्हें भी बहुत दिव्य माना जाता है। तो उस गांव को भी बेहद महत्वपूर्ण गांव माना गया है। ये जो गांव हैं,
ये आध्यात्मिक रूप से बेहद शक्तिशाली गांव है, बेहद शक्तिशाली गांव। और यहाँ पर बेहद रहस्यमय बातें छिपी हुई हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो हमारे जानकार लोग रहे हैं वो अधिक बातों को बाहर लेकर नहीं आए, क्योंकि बार बार उनसे अगर पूछा जाए, यदि आप उनसे पूछते हैं कि हमें कुछ बताइए इन गांवों के बारे में, इनके इनके रहस्यों के बारे में, वो हमेशा कहते हैं कि देवताओं के बारे में मत पूछना, इनके आदि और अंत को जानने का प्रयास मत करना, क्योंकि इनका आदि और अंत किसी ने पाया नहीं है और ये लोग नहीं चाहते कि इनके आदि अंत और रहस्य को प्रकट किया जाए, क्योंकि ये गोपनीय प्रणाली है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कुलांतक पीठ एक रहस्य भूमि है, उसे रहस्य पीठ कहा जाता है। तो यहाँ की कुछ विशेष साधना पद्धतियां होती हैं, उनके कुछ विशेष गोपनीय रहस्य होते हैं जिनको आम लोगों के लिए प्रकट नहीं किया जाता। इसलिए वो बातें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। मेरा डर कहाँ है? मेरा डर अब और भी बढ़ गया है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे पूर्वजों की संख्या कम हो रही है। अब मेरे ही पिताजी नहीं रहे और हमारे ही गांव में अन्य बुजुर्ग वो धीरे धीरे स्वर्गवासी होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लग गए हैं वहां और खेतों में लोग सब्जियां उगा रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां खरीद ली हैं, जीप खरीद ली है, आधुनिक चीजें, और वो टेलीविजन गांव गांव में आ चुके हैं, जिन्होंने आधुनिक मीडिया और टेलीविजन ने तो सत्यानाश संस्कृति का किया ही है और लोगों को, युवाओं को उस तरफ खींच लिया है, जिससे वहां की जो संस्कृति है उसकी तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं। इतना सुंदर मंदिर इस गांव के भीतर था, जो कि करोड़ों की लागत से बना हुआ गांव, लाखों की लागत से बना हुआ इस गांव के भीतर में बना हुआ देवता का मंदिर, वो नष्ट हो गया, जिसको हाल ही के वर्षों में बहुत सुंदर तरीके से पुनर्निर्मित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर पहले से था। तो मैं तो किसी भी चीज के हक में नहीं रहता हूँ, मैं तो पुराने मंदिर के ही हक में था कि वो यथा जितना उसे बचाया जा सके यथारूप से बचाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा नहीं, हम इसे पुनः बनाएंगे। तो जो लोग, क्योंकि हम वहां सब कुछ निर्धारित नहीं करते, वहां तो देवता के हमारे पूर्वज और बड़े लोग हैं, वो जो निर्धारित करेंगे वही हमारे लिए सम्माननीय है। तो उन्होंने वो मंदिर बनाया, तो उसके बाद हम संतुष्ट थे, वो बेहद सुंदर। लेकिन अब पुनः उस मंदिर का भी ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ। तो इस तरह से लगातार नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जहां ये कुल्लू का क्षेत्र है, बहुत सुंदर सुंदर गांव और उसके साथ सांस्कृतिक धरोहरों को इसी प्रकार खत्म कर दिया। और ये घर नहीं जले, इन घरों के अंदर बहुत सी पांडुलिपियां थीं, बहुत सी प्राचीन पुस्तकें लोगों ने छुपा कर रखी हुई थी, बहुत सी प्राचीन वस्तुएं, जैसे कान में पहनने के अनेक अलंकार, बुजुर्गों के पहनने के अनेकों अलंकार, वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, जो कि अलग अलग गांव में अलग अलग तरह के होते हैं। गांव गांव के लोग अपने अपने तरीकों की चीजें बनाकर छुपा कर उन्हें सहेज कर रखते हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें, जब इस तरह का अग्निकांड होता है, इस तरह की चीजें उसमें खत्म हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे अनेकों रहस्यमय चीजें जो परंपराओं में उनके परिवार को मिली हैं, जो परिवार बाहर नहीं बताना चाहते हैं, वो चीजें जलकर राख हो जाती है। क्योंकि मैं कोटला गांव के बारे में भी अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि सब लोग रिश्ते नातेदार रहे वहां, बचपन में सबके घरों में आना जाना रहा, तो मालूम था कि इस घर की ये खासियत है, यहाँ ये चीजें हैं, इस घर की ये खासियत है, यहाँ ये चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें अब जब मैं सोचता हूं तो याद आता है कि अरे कितना नुकसान हो गया, पूरी की पूरी संस्कृति खत्म हो गई एक अग्निकांड में। ये तो बड़ी कृपा रही कि यहाँ पर किसी जान माल का अधिक नुकसान नहीं हो पाया, मनुष्य सभी के सभी सुरक्षित रहे। केवल वो माल का नुकसान है, धन का नुकसान है, घरों का नुकसान है, और मैं जानता हूँ अभूतपूर्व क्षति है, लेकिन इस क्षति को पूरा किया जा सकता है। मिलजुल कर हम इससे लड़ सकते हैं। धीरे धीरे सब सुव्यवस्थित होने लगेगा। लेकिन क्या हम उस आध्यात्मिकता को, हम इस गांव के अस्तित्व के साथ जो कहानियां हैं, उसके साथ जुड़ी जो सांस्कृतिक महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, क्या उनको सहेज पाएंगे? क्या हम इस गांव की उन सब कहानियों को विश्व को बता पाएंगे? क्या सारी दुनिया इस गांव की इस महत्व को जान पाएगी? आज मैं कोपेनहेगन में हूं, डेनमार्क में हूं, अपने देश से बहुत दूर यहां के लोगों के लिए आया हूं, यहां के वातावरण को देखने के लिए आया हूं, यहां की पृथ्वी के लिए आया हूं। किसने भेजा मुझे? किस गांव ने तैयार किया मुझे? यही तो वो गांव है कोटला, जिसने हम जैसे एक पहाड़ी बालक को जन्म दिया, अनेकों प्रकार की विद्याओं का ज्ञान दिया, अनेकों प्रकार से हमें तैयार किया, एक तपस्वी की भांति, एक योगी की भांति तैयार किया। लेकिन हम तो इस गांव के एक छोटे से कृषक बालक हैं ना। इस गांव ने हमें प्यार देकर हमें पैदा किया, अपने हाथों से निवाला हमें दिया है,
और तब जाकर आज हम यहाँ डेनमार्क आने के लायक बन पाए। तब आज हम संपूर्ण संसार को ज्ञान देने के लायक बन पाए। कौन से वो कुल देवता हैं जिनके कुल में हम उत्पन्न होकर आज इतने समर्थवान बन पाए कि संपूर्ण संसार को ज्ञान दें? वो देवता बड़ा क्षमाहु ही तो हैं, वो देवता शेषनाग ही तो हैं, वो यही परंपराएं तो हैं जिन्होंने हमारे खून में कुलांतक पीठ को डाल दिया, जिन्होंने हमारे रग रग में कुलांतक पीठ के ज्ञान को भर दिया, ऋषि मुनियों के ज्ञान को भर दिया और बताया कि ये उतना ही वैज्ञानिक है, उतना ही आधुनिक है जितना कि लोग इसे जानना चाहते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने उसे रहस्यमय तरीके से छुपा के रखा, क्योंकि इसे लोग समझ नहीं पाते हैं ना, वो अपना मनगढ़ंत मनमाना अर्थ निकालते हैं। इसलिए केवल सुपात्र को ज्ञान पहुंचे, अच्छे लोगों को ज्ञान पहुंचे, इसलिए उनकी अपनी एक परंपरा रही। आज एक गांव नहीं जला है, आज एक संस्कृति का अंत हो रहा है। आज एक बहुत सारी कहानियों से बने हुए एक गांव का अंत हो गया है। मैं जानता हूं कि एक नया गांव खिलकर सामने आएगा, लेकिन सब कुछ नया होगा। वहां बुजुर्गों की महक खो जाएगी, अध्यात्म की वो जुड़ी हुई उस गांव की कहानियां खो जाएंगी। उस गांव का वो महत्व पुनः स्थापित करने में वक्त लग जाएगा। हम जस का तस अब इस गांव को देख नहीं पाएंगे। हालांकि जो चीज पैदा होती है वो नष्ट तो होनी ही है। तो जैसे कि मैं आपको पुनः वही बिंदु पर ले जाऊंगा कि जो पंचवीर के देवता, वो गुर वहां पर उनको कहा जाता था, उनके साथ बचपन की बात मुझे याद है। उन्होंने मुझे बताया था कि एक समय जब ये ऊर्जा से भरे हुए स्थलों पर कुछ बुरा होगा, तब इन गांवों में आग लग जाएंगी, इन गांवों में विनाश होने लगेगा। देवता जब कुपित हो जाएंगे तो पलायन करने लग जाएंगे। दैविक शक्तियां प्रस्थान करने के लिए जब सूचनाएं देने लग जाएंगी, महा हिमालय से विदा होने लगेंगी, तो इस तरह की घटनाएं घटने लगेंगी। इसी वर्ष पीछे बीते हुए समय में इसी पर्वत के पीछे जब सैंज घाटी आती है, वहां पर भी भगवान ब्रह्मा का मंदिर जल गया, पूरा का पूरा ब्रह्मा जी का मंदिर जल गया। तो उससे पहले मलाना नाम का गांव, पूरा का पूरा महत्वपूर्ण गांव है, वो पूरा का पूरा गांव जल गया। इसी तरह से मोहनी नाम का गांव बंजार क्षेत्र में है, पूरा का पूरा गांव जल गया। आपको क्या लगा होगा, हमको क्या लगता है कि क्या केवल लक्कड़ और पत्थर से बने हुए कठकुनिया मकान जल गए? नहीं, उनके साथ बहुत कुछ जल गया है। मैं तो कहता हूं कुलांतक पीठ का सीना जल गया है। मैं तो कहता हूं कि हमारी धड़कनें रुक गई हैं, हमारे सीने में आग लग गई। इसलिए ऐसे वक्त में हारने का समय नहीं है। मन तो हमारा भी करता है कि हम आंसू बहाएं, रोएं, लेकिन रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे। हमारे सामने चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी परंपराएं खत्म हो रही हैं। अब जब घर बनेंगे, अब लोगों के पास इतने आधुनिक संसाधन हो गए हैं कि अब वो पुराने घरों को उसी शैली में नहीं निर्मित कर पाएंगे। तो अब आप देखिए, नए घर आएंगे, नए घरों में अचानक से फिर नया कलयुग आएगा और नया आधुनिक वातावरण आएगा। लोग भले अपने आप को सुखी माने, लेकिन वो सुखी नहीं होंगे। वो प्रकृति के उतने निकट नहीं रह पाएंगे जितने निकट वो पहले थे। तो गांव बदल जाएगा, सीमाएं बदल जाएंगी, देश काल बदल जाएगा। तो क्या हमने हिमालय की चोटी पर बसे एक सुंदर गांव को खो दिया? और क्या अब हम जब इसको पुनर्निर्मित करने वाले हैं, तो क्या हम इस गांव को पुनः उस भव्यता, उस अतीत के साथ जोड़कर बना पाएंगे? हमें कुछ ऐसा करना है, प्रार्थना करनी है कि इस देश में, इस दुनिया में जो प्राचीन गांव हैं, जहां अपनी संस्कृतियां उन्होंने बचा कर रखी हैं, वो जस की तस बची रहें। वरना एक दिन पूरी दुनिया में एक जैसे घर हो जाएंगे, एक जैसे लोग हो जाएंगे, एक जैसा चिंतन हो जाएगा, तो विविधता खो जाएगी, रस खो जाएगा। उपवन के भीतर बगीचे में जो तरह तरह के फूल खिलते हैं, वो सब बंद होकर एक ही जैसे फूल हो जाएंगे, सब कुछ निरस हो जाएगा। और हम उस आध्यात्मिकता को, जिसको लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जो कभी विज्ञान था, उसको खोज भी ना पाएंगे, क्योंकि उससे जुड़ी तत्व खत्म हो जाएंगे। आप ये बताइए, इतनी तेजी से जब कोटला गांव जलकर खत्म हो जाएगा, तो कोलांतक पीठ के साथ जुड़े उस कोटला गांव के इतिहास को अब मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा? जो लोग मेरे साथ उस गांव में से गुजरे हैं, जो भैरव भैरवी दुनिया भर से जो आए
और जो धाराखरी गांव गए हैं और जो इस गांव के माध्यम में से गुजरे हैं, उनको तो इस गांव का एहसास रह गया। वो तो जानते हैं कितना महत्वपूर्ण और कितनी अच्छी तरंगे इस गांव की थी। अब आने वाले को आप कैसे समझाओगे? क्या वो यकीन कर पाएगी कि कोटला गांव एक दिव्य गांव था? क्या वो समझ पाएगी कि इस गांव का आध्यात्मिक संबंध कितना गहरा था और इस गांव में कितनी अद्भुत अलौकिकता थी? क्या कोई समझ पाएगा? बाहर से आने वाले के लिए अलौकिकता कैसे होगी? वो तो समझता ही नहीं है। उसके पास तो उसकी कहानी नहीं है, उसका महत्व नहीं है। तो हमने एक गांव नहीं खो दिया, हमने कुलांतक पीठ का एक स्तंभ खो दिया। अब जिस गांव में मैं पैदा हुआ, धाराखरी गांव में, अब आप देख लीजिए वहां भी सीमेंट का मकान बन गया एक। अब बाकी लोगों ने नए घर बना दिए हैं। पुराने जो बड़े बड़े घर आपने पुराने चित्रों में या मेरी पुरानी जो चित्रावलियां हैं जितने भी आप तक पहुंची, उनमें जब आप देखेंगे तो आपको पुराना गांव नजर आएगा। जैसे कि पुरानी पानी की बावड़ी आपने चित्रों में देखी होगी, लेकिन आज वो बावड़ी है ही नहीं। आज तो सीमेंट की बनी हुई नई बावड़ी वहां आ गई। चीजें खत्म हो रही और वो सौंदर्य खत्म हो गया। क्या नई बावड़ी में वो जान है? नहीं। अब उस गांव में भी नए घर बन गए। परिवारों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो उस गांव के बृहद घर थे, उसका सौंदर्य, उसका इतिहास अभी आप देखते रहिए आने वाले सालों में तो वो भी खत्म हो जाने वाला है। अब मैं कैसे धीरे धीरे कैसे आप लोगों को यह समझा पाऊंगा कि इतना महत्वपूर्ण इन गांवों का महत्व रहा है, ये इनकी मिट्टी की महक और तेजस्विता है। ऐसे में जरूरत है उन गांवों को बचाने की जिनमें पुरातन इतिहास अभी तक बचा है। अब ऐसे गांव बचे नहीं हैं। बहुत कम, उंगलियों पर आप उनको गिन सकते हैं। तमाम गांवों में आग लग चुकी है। नए गांव वहां अस्तित्व में आ चुके हैं। वहां नई परंपराएं शुरू हो चुकी हैं। अब दिल रोता है मेरा उन लोगों के लिए भी, अपने सगे संबंधियों के लिए भी जिनके घर ये सब दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपने गांव परिवेश के लिए भी, अपने देश और इस संसार के लिए भी। क्योंकि ये गांव भले ही एक बिंदु पर बसा छोटा सा गांव है, लेकिन ये एक भारत देश का ही गांव नहीं, इसका महत्व तो संपूर्ण देशों के लिए है। क्योंकि जब ये देश, ये गांव मेरे जैसे एक योगी को पैदा कर सकता है, तो ये हजारों योगियों को पैदा कर सकता है। यदि आज मैं विश्व को अच्छे शांति के रास्ते पर देखना चाहता हूं, कल्याण के रास्ते पर देखना चाहता हूं, आप सबके जीवन को सुखी देखना चाहता हूं, आप सबका दुख दर्द बांटना चाहता हूं, तो ये प्रेरणा मुझे इस गांव ने दी है। तो ये गांव ऐसे हजारों बच्चों को पैदा कर सकता है। हमें जरूरत है इस तरह के गांव के दर्द को समझने की, उनको बचा कर रखने की, उनके इतिहास को बचा कर रखने की। क्योंकि गाड़ियां आ जाने से, आलीशान इमारतें बन जाने से इतिहास नहीं आएगा, उसकी आत्मा पैदा नहीं हो पाएगी। जो गांव के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे, प्यार करते थे, वो नहीं आ पाएगा। फिर शहरों की तरह ही लोग हो जाएंगे। अपने घर में व्यक्ति रह रहा है, वो दूसरे व्यक्ति की दर्द तकलीफ को नहीं समझ पाएगा। इसलिए इस खोते हुए वातावरण को, इस मिटते हुए एहसास को क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रार्थना करना मेरे साथ, इस गांव के लिए भी, इस पृथ्वी के लिए भी, मानव जाति के लिए भी, कि सब एक दूसरे से प्रेम करें, सर्वत्र शांति की स्थापना रहे, अंधेरा हारे, प्रकाश सर्वत्र सबको प्रकाशित करें, जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, अहंकार का नाश हो, हम पाप से मुक्त हों और भगवान शेषनाग और समस्त देवी देवताओं की कृपा हम पर रहे, समस्त गुरुमंडल और महा हिमालय की कृपा हम पर रहे। कुलांतक पीठ सदैव सदैव और सर्वदा उच्चतम पीठ के रूप में स्थापित रहे, रहस्य के रूप में ही, और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सदैव उद्धत रहे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, इस गांव की एक एक कहानी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं सब आपको इतनी सरलता से आज बता सकूं, क्योंकि मन व्यथित है। मैं आज भले ही डेनमार्क कोपेनहेगन में हूं, लेकिन मैं गांव में ही उपस्थित हूं, वहीं उनके साथ, उन्हीं के साथ रो रहा हूं, उन्हीं के साथ धड़क रहा हूं, उन्हीं के साथ पिघल रहा हूं, उन्हीं के साथ जल रहा हूं। ये गांव नहीं जल रहा है, ये कुलांतक पीठ जल रही है, ये मैं जल रहा हूं खुद भीतर से। इसलिए शांति की प्रार्थना करना, अपना प्रेम इस ब्रह्मांड को अर्पित करना, इस पृथ्वी को अर्पित करना, और इस गांव को भी, ताकि ये स्थापित हो
और आप सबका स्वागत करने के लिए फिर से तैयार हो सके। मैं फिर आऊँगा, आशा करता हूँ कोई अच्छी खबर लेकर आऊँगा। मुझे अनुमति दीजिए, मैं भगवान शेषनाग से प्रार्थना करता हूँ, देवता बड़ा क्षमाओं से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा हम सब पर रखे, आप सब पर रखे। मनुष्यों से भूल होती है, उसे क्षमा प्रदान करते हुए अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, अपना बल प्रदान करें, ताकि संपूर्ण पृथ्वी पर मंगल हो और उनका दिया आशीर्वाद संपूर्ण प्राणियों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। ओम नमः शिवाय। ओम सम सिद्धाय नमः। प्रणाम।